नमस्ते मित्रों। श्री राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर उसमें निवास करने लग गए हैं। अयोध्या से उनके जाने के बाद अयोध्या का क्या हाल होता है और सुमंत्र आके राजा दशरथ को क्या कहानी बताते हैं, वो हम देखते हैं अयोध्या कांड के 57वें सर्ग से। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए, तब गु दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत्र को साथ ले अपने घर को चला गया। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भारद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृतांत श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गु को इन बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमंत गु से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। आगे की कथा सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। चलो देखते हैं इससे आगे क्या होता है। जब सुमंत अयोध्या में प्रवेश करते हैं और बाजार से गुजरते हैं, तब वो क्या देखते हैं। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए संतप्त हो विलाप कर रही थी। राजमार्ग के बीच में जाते हुए सुमंत ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। यहाँ पे मौजूद शब्द आया तो ये पता लगता है कि बहुत से उर्दू के शब्द यहाँ पर आ चुके हैं इसमें। तो जिसने भी अनुवाद किया है वो काफी बाद में किया, जब यहाँ उर्दू का काफी प्रचलन हो चुका था। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। धनियों की अट्टालिकाओं, 7 मंजिले मकानों, राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल होकर हाहाकार कर उठी। यहाँ पर पता लगता है 7-7 मंजिल के भगवान वहाँ पे भवन बने हुए थे और बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी। उनके कंजल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थीं। तदंतर राजमहलों में जहां तहां से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। ये सारथी सुमंत श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही लौट आए हैं। ऐसी दशा के में करुण क्रंदन करती हुई कौशल्या को ये क्या उत्तर देंगे। उसके बाद सुमंत राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी की सब कही हुई बातें बताते हैं। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया। फिर वे श्री राम के शोक में अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यहाँ पर दशरथ को आप बार बार मूर्छित होते गिरते देखते हैं। ऐसा क्या था? बहुत बड़ा आघात लगा था या वृद्धावस्था के कारण या किसी रोग की वजह से या किसी विटामिन वगैरह की कमी से उनके साथ ऐसा हो रहा था? उनका उपचार कराना चाहिए था, परंतु उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, महाभाग, ये सुमंत्र जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं? रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वे केकई यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेरकर रोने लगीं। अंतपुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देख सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष भी रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगीं। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ, तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृतांत सुनने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलवाया और सुमंत्र ने उनको ये सब बताया। आंसुओं से रूंधी हुई गदगद वाणी में उनसे कहा, महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, दूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करना
और अंतपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। और साथ में निर्देश दिया है कि कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना। कुमार भरत से भी मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबोह भरत से यह भी कहना कि युवराज पद पर अधिष्ठित होने के बाद भी तुम राज्य सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध ना करना, उन्हें राज सिंहासन से ना उतारना, युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। तो यार राम ने एक संदेश भिजवाया भरत के लिए कि उन्हें किस प्रकार अब राज करना है, यानी कि वो युवराज ही रहेंगे और राजा रहेंगे दशरथ। आगे सुमंत कहते हैं, महाराज तपस्विनी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चय खड़ी थीं मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थीं। उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थी। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती और कभी मेरी ओर। इस प्रकार सुमंत ने श्री राम लक्ष्मण और सीता का समाचार राजा दशरथ को दिया और सुमंत के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रुगद्ध परम दीन वाणी में कहा, सूत, जो पापी कुल पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस केकई के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। तो हृदयों मंत्रियों और वेद वेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा ये अनर्थमय कार्य कर डाला है। अब यहाँ पे दशरथ को पश्चाताप हो रहा है और आगे वो क्या कहते हैं, सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज में मेरी आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश में जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित न रह सकूंगा। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई माधनुर्धन श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। और इस प्रकार तरह तरह से दशरथ मन से कहते हैं कि वो लालसा रखते हैं कि किसी भी प्रकार वो श्री राम के दर्शन कर ले, उनसे मिल ले, उनसे रहा ही नहीं जा रहा है। और वो आगे कहते हैं, मैं लक्ष्मण से श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राजमाता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय हो गया। यह अयोध्या कांड का 59वां सर्ग पूरा हो जाता है। 70वें सर्ग में हम देखेंगे कि आगे अयोध्या का क्या हाल है और श्री राम के साथ आगे वन में क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।